जो आज का हमारा ये चौथा टॉपिक है, यानी चौथा वीडियो हमारा किसका, पॉलिटेक्निक का चौथे पार्ट का। ठीक है, इसमें 10 क्वेश्चन हमारे जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले आगे हम पढ़ेंगे। इसमें है क्या, देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि एक बिजली के हीटर पर अंकित है 3 किलोवाट और 220 वोल्ट। ठीक है, बिजली खर्च की दर 5 रुपए प्रति यूनिट है। 5 घंटे हम हीटर को क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो कह रहा है कितना बिजली का खर्च निकलेगा। ठीक है, नहीं बिल कितना आएगा 5 घंटे चलाने पर हीटर को, और हीटर कितने किलोवाट का है, 3 किलोवाट का है। ठीक, यानी क्षमता हीटर की कितनी है, 3 किलोवाट, और किलो हमेशा कितना 1000 का होता है। तो वाट में अगर निकालेंगे तो कितने वाट, 1000 गुणा कर देंगे कितने वाट, 3000 वाट आ जाएगा हमारा। ठीक है, 5 घंटे के लिए चलाया जा रहा है कह रहा है। ठीक, फॉर्मूला होता है हमारा व्यय ऊर्जा बराबर क्या होता है बेटा, P × T/1000। 1000 P हमारे पास 3000 है और T हमने कितना दिया, समय हमारे पास कितना है 5 घंटे। ठीक है, और 1000 लिखा है, नीचे 1000 लिख दो। 3 0 3 0 कट जाएंगे, कितना आएगा 5 × 15 यूनिट। कितना यूनिट चला, 5 घंटे में 15 यूनिट हमने क्या कर लिया, चला लिया। कह रहा खर्च बताइए, तो 1 यूनिट की कीमत कितनी थी, 5 रुपए, तो 15 यूनिट कितनी होगी बेटा, 15 × 5 यानी कितना आएगा, 15 × 5 75। देखो ऑप्शन में 10 है, 50 है, 75 रुपए, ये हमारा ऑप्शन पहला। ठीक है, दूसरा देखो बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है। तो अपने हाई स्कूल में पढ़ा रखा है कि बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है। तो 2 गैसें पढ़ी हमने, कौन कौन सी बेटा पढ़ी है, एक नाइट्रोजन पढ़ी है, एक आर्गन पढ़ी है। हमारे पास ऑप्शन में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, तो हमारे पास आर्गन है, यानी ऑप्शन में क्या सही होगा, आर्गन का। थर्ड क्वेश्चन देखिए, चित्र बना हुआ है और हमसे कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन जो है पूछ रहा है इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। क्या पूछ रहा है बेटा, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो ये जो आकृति बनी है ये व्हीट स्टोन ब्रिज की बनी है। किसकी बनी है, व्हीट स्टोन सेतु आपने अगर पढ़ रखा है। तो इसमें आप श्रेणी लगाए, समांतर लगाए तो कैसे लगाएंगे। तो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या कहता है कि जो बीच वाला प्रतिरोध होता है ना, ये क्या होता है, इस पर धारा का मान 0 होता है। 0 होने के कारण बीच वाला प्रतिरोध भी क्या हो जाता है, 0। मतलब निकालेंगे कैसे, तो हम ये केवल इन दोनों को श्रेणी में जोड़ देंगे और इन दोनों को श्रेणी में जोड़ देंगे। तो जब इनको जोड़ेंगे तो आंसर आएगा कुछ, और इनको जोड़ेंगे तो कुछ आएगा। फिर जो निकलेगा इन दोनों किस क्रम में जोड़ देंगे, समांतर, क्योंकि ऊपर नीचे हो जाएंगे। अच्छा, हल करते हैं। तो जैसे इनको जोड़ा श्रेणी में, और श्रेणी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, तो श्रेणी का होता है बेटा R1 + R2, मतलब 2 प्रतिरोध जोड़ दो। तो दोनों जोड़ेंगे 10 और 10 कितना आएगा, 10 + 10 कितना आएगा बेटा 20। सेम ये भी 10 10 है, तो इनको जोड़ने पर कितना आएगा, टोटल 20। अब 2 प्रतिरोध बचे, ये वाला और ये। तो चित्र हमारा कुछ इस प्रकार का बनेगा। कैसे, इस प्रकार का चित्र बनेगा। इस जगह प्रतिरोध आया 20 और इस जगह भी कितना आया, 20 आया। ठीक है, और कह रहा है अब ये बना और ये बना, बीच में ये 0 है, इससे मतलब नहीं है। तो ये 20 जो है और ये 20 दोनों अलग अलग तार पर है। अलग अलग तार पर कौन सा क्रम लगाते हैं, हम समांतर क्रम लगाते हैं। तो समांतर क्रम लगाएंगे, फॉर्मूला होता है 1/r। इस बार क्या है 20 और 1/, ये भी है तो ये भी क्या है 20। दोनों को हल करेंगे, कैल्शियम लिंक कितना आएगा 20। आधार बराबर है, जैसे ऊपर लिखा है 1 + 1, एक कितना हो गया 2 और बटे 20। लास्ट में क्या करते हैं, जैसे ही पलटते हैं तो 20/2 भाग देंगे, कितना आएगा 10। 10 दूनी 20। ऑप्शन में हमारे क्या है 10 है। देखो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 10 है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा A B के बीच प्रतिरोध की गणना करें। तो A B C कह रहा A और B के बीच, तो हम नॉर्मल अगर सोचे तो A और B के बीच क्या कह रहा प्रतिरोध, तो दिख रहा है कितना 40, पर ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है। तो यानी ऑप्शन यानी आंसर ये है ही नहीं। इनको कैसे करते हैं, तो कुछ नहीं, बहुत आसान होता है। जिसके बीच पूछा जाता है उसको क्या कर दो, उसको छोड़कर बाकी पहले श्रेणी में जोड़ दो। तो इसको छोड़ दें तो ये 2 बचे, इनको हमने किस में जोड़ दिया, श्रेणी में। सब यही रूल है ऐसे त्रिभुजों का हल करने का। ठीक, जिसके बीच पूछा जाए उसको छोड़कर बाकियों को श्रेणी में जोड़ दो। तो इनको श्रेणी में जोड़ेंगे हम, तो श्रेणी का मतलब सीधा सीधा तो 100 और 60। तो जब हमने 100 और क्या जोड़ा 60, तो आया हमारा 160 Ω। इसके बीच पूछा है तो लास्ट में जिसके बीच पूछा हो लास्ट में उसको समांतर में जोड़ देते हैं। तो समांतर क्रम में क्या जोड़ेंगे हम 40, तो 160 और 40 जोड़ देंगे समांतर में, तो क्या आएगा 1/160 + 1/40। जैसे ही ऐड करेंगे तो एलसीएम आएगा 160
एलसीएम लेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, 0 0 कट गया, 4 चौक 16, 4 बार, 4 और 1 कितना हो गया, 5/160। लास्ट में जब पलट देते हैं तो 160/5, जैसे ही डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 32, 32 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 32 बार। कितना आएगा आंसर, 32 ओम। ये हमारा ऑप्शन है चौथे। पांचवा देखो क्या है, ये चित्र बना है और क्वेश्चन मार्क लगा है आई पर। कह रहा है आई पर कितना मान होगा धारा का। सिंपल सी चीज है, एरो देख के आंसर बताएंगे हम। जो केंद्र की ओर आ रहे होते हैं, जिनका एरो केंद्र की ओर बना है, उनकी धारा कैसी होती है, प्लस की। और जो केंद्र से जा रहे होते हैं उनकी धारा कैसी होती है, माइनस की। ठीक है, तो केंद्र के लिए आ रहा है तो ये प्लस, ये भी प्लस, ये कैसा है माइनस, ये भी कैसा है माइनस का। ठीक है, अच्छा ऐड करो तो माइनस माइनस वाले ऐड कर देंगे, प्लस प्लस वाले ऐड कर देंगे। तो 4 2 6 कितना हो गया, 4 2 6। इनको ऐड करेंगे 5 3 8, ये माइनस के तो कैसा आएगा 8 माइनस का। ठीक है, तो हमने जो 4 और 2 को जोड़ा, एक ही तरफ जा रहे थे तो 6 आया, और 5 और 3 को जोड़ा तो कितना आया बेटा, 8 आया। पूछ रहा है ये वाला, ठीक, तो एक प्लस का और एक कैसा आएगा, माइनस का। घट रहा है, कितना बचा 2, वो भी कैसा, माइनस का। परंतु ऑप्शन में माइनस कहीं नहीं लिखा होगा, देखो प्लस का प्लस का प्लस का, सब प्लस लिखे ना, माइनस के। अब एरो देखो, इसका एरो किधर जा रहा है, केंद्र की ओर, तो माइनस का आया, तब भी दिशा कौन सी दिखा रहा है, केंद्र की ओर। क्या होगा आंसर, प्लस का 2, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा है, प्लस का 2 सही हो जाएगा। 6वां नंबर क्वेश्चन है जो क्या है, तो लिखा है 600 ग्राम जल को 30 डिग्री से 80 डिग्री तक गर्म करें। गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की हम गणना करना चाहते हैं, और जल की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बेटा, किसकी गणना करनी है हमें, ऊष्मा की। ऊष्मा किससे प्रेजेंट होती है, Q से। फॉर्मूला होता है Q बराबर M इंटू S इंटू डेल्टा T। M द्रव्यमान, S ये हमें दी गई है विशिष्ट ऊष्मा, भी किसकी, जल की। कितनी दी है, 1, और द्रव्यमान हमें दिया गया है 600 ग्राम। और T, डेल्टा T का मतलब परिवर्तन है ना, टेम्परेचर में परिवर्तन। तो कितने का परिवर्तन हो रहा है, तो 80 में 30, कितने का परिवर्तन हुआ, 50 का। ठीक है, 50 का परिवर्तन यहाँ लिखो। M कितना, 600 इंटू S कितना हमारे पास 1, और डेल्टा T परिवर्तन 80 में 30, यानी कितना परिवर्तन हो रहा है, 50 का। इंटू करा दो तो 5 छका 30, और 2 जीरो इसके 1 जीरो इसका, 2 जीरो इसके 1 जीरो इसका, टोटल कितना हो गया, 30,000। कितना है बेटा, 30 ऑप्शन में है हमारे पास, तो 3000 30 देखो ये ऑप्शन में है 30,000, यानी आंसर आ जाएगा 30,000 कैलोरी। ठीक है, अगला देखो 7 नंबर क्वेश्चन। धातु के रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक में अनुपात। फर्स्ट ईयर में विशिष्ट ऊष्मा चैप्टर है, उसमें हमने पढ़ा है, इंटर में पढ़ सकते हैं हम। ठीक है, आयतन प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होते क्या है। तो रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा से प्रेजेंट होता है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा से, आयतन प्रसार गुणांक गामा से। इनका अनुपात सीधा सीधा होता है 1 2 और 3। तो जब अनुपात निकालते हैं तो लिखते हैं 1:2:3। तो ऑप्शन देखो क्या है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये देखो 1:2:3। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने में संबंध, यानी सेल्सियस मतलब C, फ़ारेनहाइट मतलब F में संबंध। कक्षा 9 में पढ़ा है हमने, C/5 इज इक्वल टू F - 32/9। C/6 ये हो नहीं सकता, C/5 ये है हमारे पास ऑप्शन, C/5 F - 32/9, ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, किसका, फ़ारेनहाइट और किसमें संबंध, सेल्सियस में। 9 नंबर दिया है, 2 सदिशों का परिणामी अधिकतम होगा यदि उनके बीच कोण बने। यानी 2 सदिश का अधिकतम परिणामी कहाँ ज्ञात कर सकते हैं, कितने डिग्री पर, 0 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, 60 पर या 30 पर। तो परिणामी का फॉर्मूला होता है बेटा R इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। अब क्या है यहाँ पे, cos थीटा। cos में सबसे बड़ा मान किसका होता है, सबसे बड़ा 1 होता है ना बेटा, और 1 किसका मान होता है, 0 का। तो cos 0 का मान 1 होता है, और सबसे बड़ा मान cos में 1 ही होता है, यानी आंसर में क्या होगा हमारा 0 डिग्री। अगर दोनों सदिशों के बीच 0 अंश का कोण बना है तो अधिकतम परिणामी क्या होगा, प्राप्त होगा, क्योंकि 0 का मान 1 होगा, 1 का गुणा करेंगे तो वही प्राप्त हो जाएगा हमें। ठीक है, 10 नंबर, निम्न में से कौन सी गैस
ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो हम जानते हैं सबसे ज़्यादा है जो वो क्या है, मीथेन, यानी ये ओपन हो ही नहीं सकता ऑप्शन में। कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है ग्रीन के लिए, नाइट्रस ऑक्साइड की भी कुछ कुछ ज़रूरत होती है, किसकी नहीं ज़रूरत होती है, तो वो है हाइड्रोजन, यानी आंसर हमारा क्या है बेटा, हाइड्रोजन है, ऑप्शन में हमारा क्या है, हाइड्रोजन।